हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको भारतीय संविधान के इस वीडियो के अंदर राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो बताने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? याद रखना फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जी का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, जो हमारे यहाँ ऑप्शन 2 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ 1 और 2 नंबर हमारे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो 1 नंबर का है उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य है, जबकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है ऑप्शन उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, वो फ्रेंड्स अनुच्छेद 63 में है, क्योंकि 52 से लेकर के और 62 तक मैंने आपको राष्ट्रपति जी के बारे में बताया था। दूसरा जो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा जो ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वाचन है, अनुच्छेद 70 के तहत किया जाता है, ये भी ऑप्शन अपना सही है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, वो अनुच्छेद 69 के अंदर नियत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डी नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी राज्यसभा में ही लाया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, तो याद रखना लोकसभा की सहमति से राज्यसभा इसे बाहर निकाल सकता है, यानी उसको पद से हटा सकता है, और ये हटाने वाली जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? मैंने आपको तो भी थोड़ी देर पहले बताया है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति ही यहाँ राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व में हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु या निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? याद रखना फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होगी वही विधि यहाँ अपनाई जाएगी, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ प्रस्तावक और अनुमोदक की बात की जा रही है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक होगी उनकी संख्या 20-20 होगी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि चाहे राष्ट्रपति से संबंधित विवाद हो और चाहे उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, वो विवाद अपने सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर का यानी सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जी को तो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उपराष्ट्रपति पूछा है यहाँ पर हमें कर देना है राष्ट्रपति। और एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को, लेकिन शपथ में आप उल्टा मत कर देना, केवल उपराष्ट्रपति को ही शपथ राष्ट्रपति दिला रहा है, जबकि यदि पर्सन में राष्ट्रपति को शपथ की बारे में पूछ लिया जाए तो हमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करना है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति में हमें उत्तर 1 नंबर पे देना है, वो होगा हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उससे पद से किस प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो प्रस्ताव है राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, जिसको महाभियोग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? हम बार बार इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर हमारा राज्यसभा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 13वें नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है? देखिए फ्रेंड्स, कथनों को देखते हैं, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है।
पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। और चौथा है उपराष्ट्रपति निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके द्वारा पूर्व किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि जो चारों ही ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल, कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता है, और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो राधाकृष्णन भी थे। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यदि किसी परिस्थिति में अवैध घोषित हो जाता है तो याद रखना फ्रेंड्स, इसके द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो 4 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसके शक्तियों और कार्य निम्न में से किसके समतुल्य होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य होंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को समान वेतन मिलता है और उनका एक समान पद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होगा? याद रखना फ्रेंड्स, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक पद पर ही रह करके काम कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह कार्य कर सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल फ्रेंड्स है फ्रेंड। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर डी, जिसमें उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑप्शन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष, दूसरा यूएसए का राजदूत, तीसरा है सोवियत संघ में राजदूत, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। और एक चीज़ और याद रखना कि ये पहले एक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे। इन्हीं की याद में, डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कि उस उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ कृष्णकांत आएगा, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सभापति के कार्यों को, जब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो सभापति के कार्यों को कौन देखेगा? याद रखना फ्रेंड्स, इसका उत्तर हमारा 2 नंबर का ऑप्शन होगा, कि उपसभापति जो राज्यसभा को होता है वो ही सभापति के कार्यों को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऐसे व्यक्तियों को आपको यहाँ छांटना है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखना कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाने का अधिकार किसको है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको अपने पद से हटाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो है महाभियोग, और महाभियोग लाया जाता है संसद में, लेकिन यहाँ बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव है राज्यसभा में लाएगा, फिर उसको लोकसभा पारित करेगी तो उस व्यक्ति को हटा हुआ मान लिया जाएगा। प्रश्न ध्यान से देखो कि पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार तो ना केवल अपन राज्यसभा करेंगे बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों करेंगे, और वो हमारे 3 नंबर के ऑप्शन में संसद में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसद के अपने 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति में तो हम खूब बार पढ़ते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उपराष्ट्रपति भी कौन सा है जो निर्विरोध चुना गया था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसके अंदर 4 ऑप्शन है हमारे। 1 नंबर पे एस राधाकृष्णन है, 2 नंबर पे एम हिदायतुल्ला है, 3 नंबर पे शंकर दयाल शर्मा है, 4 नंबर पे वी गिरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, 2 और 3 अर्थात जो हमारे राधाकृष्णन,
हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा थे वो निर्विरोध चुने गए थे और जो भी विग्रही थे उनके लिए चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन हमारे सामने है कि भारत का दूसरा उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता, ये कथन भी हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उसके कोई काम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छे लगे हों तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करना, और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।